गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट पार्ट जो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स कि माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो इसके बारे में पढ़ेंगे। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। हमारी प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो इज़ अ मेजर कॉज है। द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम आजकल केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, तो इसलिए पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers। तो हमें जब पता ही लग गया है, रियलाइज़ हो चुका है हमें कि ये प्रॉब्लम्स जो बढ़ती जा रही हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ओवर यूज़ की वजह से बढ़ती जा रही हैं, तो हमें अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच हो जाना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ जाना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लेना चाहिए। द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, जिसमें बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, वहाँ पे हम बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। सो बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? बायो फर्टिलाइज़र्स कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, सॉइल की बढ़ा देते हैं, एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। और जो इनके मेन सोर्सेज हैं बायो फर्टिलाइज़र से के वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द राइजोबियम। तो हमने जो 12th चैप्टर में 11th क्लास में जो नोड्यूल्स फॉर्मेशन देखा था, तो उसमें जो राइजोबियम था उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन था लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, जहाँ पे राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था और वो प्लांट के लिए प्लांट उसे यूज़ करता था एज ए न्यूट्रिएंट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का यहाँ मतलब है कि जैसे कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि एक अगर ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है तो दूसरे को भी हार्म होता है, अगर एक बेनिफिट उठाता है तो दूसरे को भी बेनिफिट मिलता है। जैसे नोड्यूल फॉर्मेशन राइजोबियम करवाता है इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उसको कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लेग्यूमिनस प्लांट को दे देता है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन है उसमें कुछ रिएक्शन करवा के ये राइजोबियम उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि प्लांट उस फॉर्म के नाइट्रोजन को अपटेक कर सके। तो राइजोबियम तो ऐसा काम कर देता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट इन टर्न उसे क्या देता है? खाना दे देता है। तो राइजोबियम का भी फ़ायदा हो गया और लेग्यूमिनस प्लांट का भी फ़ायदा होगा, तो वो उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। वही दिस बैक्टीरिया फिक्स अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म which can be utilized by the plant as nutrient। अब अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन while free living in the soil। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फ्री लिविंग होते हैं वो। उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर, thus enriching the नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये एग्जांपल याद रख लेना। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन याद रख लेना, और ये राइजोबियम का सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट याद रख लेना। नेक्स्ट करते हैं हम, फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। माइकोराइजा फंगस का नाम है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है कुछ प्लांट्स के साथ। तो ये माइकोराइजा किस जीनस में आती है? ग्लोमस जीनस में आती है, ये भी आप याद रख लेना, ग्लोमस जीनस। द फंगल
the fungal symbiote in this association absorb phosphorus from soil and pass it to the plant. तो माइकोराइज़ा का सिम्बोटिक एसोसिएशन उस प्लांट के साथ है. वहाँ पे माइकोराइज़ा क्या करता है, सॉयल में से फॉस्फोरस निकाल के उस प्लांट को देता रहता है. उस प्लांट का भी फ़ायदा हो रहा है और प्लांट इन टर्न उसे फूड दे देता है, तो माइकोराइज़ा का भी फ़ायदा हो रहा है. मेन कन्फ्यूज़न बच्चों को यहाँ आती है कि राइजोबियम क्या करता था और माइकोराइज़ा क्या करता था. माइकोराइज़ा हमेशा फॉस्फोरस देगा प्लांट को और राइजोबियम हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एमोनियम आयन. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. So plant having such association show other benefit also, such as resistance to root borne pathogen. जो रूट को खा जाते हैं उन पैथोजन से भी रेजिस्टेंस आ जाता है इन प्लांट्स में. टॉलरेंस आ जाती है. सैलिनिटी मतलब जो कई बार सॉइल के कंटेंट में सॉइल में हमारा जो साल्ट का कंटेंट है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी प्लांट टॉलरेंस दिखाता है. और ड्रॉट आ जाती है कई बार, तो उसमें भी फ़ायदा होता है प्लांट का, अगर नुकसान नहीं हो पाता. एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसमें प्लांट ग्रोथ तो होगा ही और डेवलपमेंट भी होगा. तो ये कुछ फंजाई का एसोसिएशन था जो कि माइकोराइज़ा है, और बैक्टीरिया में राइजोबियम और अदर एग्जांपल्स. साइनोबैक्टीरिया. So cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. तो ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. और ये साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं. ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सके. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक में पानी में, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मतलब जो लैंड के एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी पाए जाते हैं. तो इनके एग्जाम्पल हैं एनाबिना नॉस्ट्रक और ऑक्सीलेटोरिया एक्सेट्रा. यह एग्जाम्पल याद रख लेना. इन पैडी फील्ड्स मतलब राइस की फील्ड जो है, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. नीट के क्वेश्चन में आया था, नीट के एग्ज़ाम में आया था कि साइनोबैक्टीरिया मतलब कौन सा ऐसा बायोफर्टिलाइज़र है जो पैडी फील्ड्स में एज इम्पॉर्टेंट काम आता है, तो वो साइनोबैक्टीरिया. ये आप याद रख लेना. ब्लू ग्रीन एल्गे आर ऑल्सो add organic matter to the soil and increases fertility को इंक्रीज कर देता है. उपजाऊ हो जाती है वो धरती. फर्टिलिटी का मतलब होता है वो उपजाऊ हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी उगाया जा सकता है. करंटली इन आर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड्स टू रिप्लेनिश देयर सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स. हमारी कंट्री में आज भी करंटली हमारी कंट्री में फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अपनी डिपेंडेंसी जो केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जो उनकी डिपेंडेंसी थी उसे कम करते जा रहे हैं. तो बस यही बताया इस चैप्टर में. ये आज का चैप्टर ये यहाँ पे ख़त्म होता है. तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.